दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज मैं फिर से एक वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपका पढ़ाई में ही मन नहीं लग रहा है तो फिर आप कोई भी कंपटीशन होगा कैसे आप उसको क्लियर कर पाएंगे। तो मैं आज के अपने इस वीडियो में सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। और यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक पढ़ाई का एक जुनून पैदा होगा। तो इसके लिए मैंने सारी बातें अपने बोर्ड पे लिख रखा है। तो बोर्ड पे जाएंगे। बोर्ड पे जाने से पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे छत का एक नज़ारा है, जो कि पीछे से यार्ड दिखाई देता है। तो आपको ये यार्ड दिखाने का एक और मकसद है कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं, क्योंकि बोर्ड पे सारी बातें लिखने से मैं कोई चीज़ भूलता नहीं हूँ और एक एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों मैं अपने बोर्ड पे आ गया हूँ और आज के वीडियो में मैं देख लेता हूँ कि वो क्या क्या पॉइंट है जिसकी वजह से आप जो है अगर वो पॉइंट आप नोट कर लेते हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो मैंने यहाँ लिख रखा हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडी। आपका पढ़ाई में मन कैसे लगा है वो मैंने लिख रखा है। ये बातें मैंने लिख रखा है इंग्लिश में। आप इसको मैं स्क्रीनशॉट आप ले करके रख सकते हैं। मैं उसको हिंदी में एक एक बातें मैं बोलते जाऊंगा। ठीक है, तो पहला है, आर यू सेटिस्फाइड योर प्रेजेंट लाइफ? इफ नॉट गो फॉर स्टडी। क्या आप जो लाइफ जी रहे हैं उसको आप अकेले में बैठ के सोचना कि क्या आप उससे खुश हैं? यकीन मानिए लोगों के सामने भले ही लोग बोलते हैं कि मैं किसी से कम हूँ क्या, लेकिन जब वो अकेले बैठते हैं ना तो उनको बहुत फील होता है कि नहीं यार, ये लाइफ मेरी नहीं है, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लाइफ अगर चेंज करना है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा है पॉइंट हमारा, डिड योर पेरेंट फील प्राउड ऑन योर सक्सेस? देन डिसाइड डेट। आप अपने से सवाल करना कि क्या आपके मम्मी पापा कभी आपके सक्सेस पर प्राउड फील किए हैं? अगर नहीं किए हैं ना तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। और हो सके तो आप उस कहीं अपने डायरी में ये लिख लें कि मैंने अभी तक जितने भी काम किए हैं उससे मेरे पापा या मम्मी ने प्राउड फील नहीं किया है। आज के 1 साल के बाद मैं ये नौकरी ज्वाइन कर लूँगा जिससे मेरे पापा मुझ पर प्राउड फील कर सके। ऐसा कहीं आप डायरी में लिख लें, तब देखिए आपको पढ़ाई का जुनून पैदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सेट योर टारगेट लाइक एनुअल एग्जाम, यूपीएससी, रेलवेज, एसएससी, बैंक, आर्मी, पुलिस ईटीसी अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। मतलब कि आप जो है कोई कंपटीशन की तैयारी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि जब तक जो है आपका गोल डिसाइड नहीं होगा, टारगेट डिसाइड नहीं होगा, पढ़ने का मन नहीं करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग 10वीं 12वीं में एनुअल एग्जाम देते थे तो उस समय हमारा जो एग्जाम कंप्लीट होते ही सोच बोलते थे कि अब तो पार्टी होगी, अब तो कोई एग्जाम है नहीं। इसका मतलब एग्जाम जो है पढ़ने का हमें एक जरिया देता है। तो इसलिए जैसे ही आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के आधार पे आप फॉर्म अप्लाई कर दो। कुछ लोग बोलते हैं कि सर रेलवे की फॉर्म निकल नहीं रही है तो मैं क्या करूं, कहाँ क्या पढ़ाई करूं? अरे यार, आपको रेलवे का फॉर्म अप्लाई तो बाद में करना है, पहले आप अपना गोल सेट कर दो। कोई भी फॉर्म आपके अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे, बैंक का हो चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो चाहे पुलिस का हो आर्मी का हो, कोई भी हो, आप एक बार अप्लाई करो और एक बार एग्जाम देकर देखो कि आप कितना पानी में है। उस एग्जाम जैसे आप अप्लाई कर देंगे तो आपको पढ़ने का एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि
डोंट फील डीमोटिवेट कंपेयरिंग विथ अदर स्टूडेंट। कुछ लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार मेरे पास उतना माइंड है नहीं, फालतू पढ़ के कुछ फायदा है नहीं। आप ये डीमोटिवेशन, ये जो डीमोटिवेट होते रहते हैं ना लोग, उसको अपने मन से निकाल देना। सबका माइंड लगभग एक जैसा होता है, कुछ लोग वो होते हैं अलग ब्रिलियंट है। इसलिए आप जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, ये माइंड में चल के रखना है। और कभी भी अपने को डीमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्ट योर स्टडी एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे। देखो, आपको ये मैं नहीं बोलता कि आप शुरू हो गए तो दिन भर लेके बैठे हुए हैं ना। आप शुरुआत आप एटलीस्ट 30 मिनट से शुरुआत करो, आधा घंटा 20 मिनट इतना आप दे दो, ताकि एटलीस्ट शुरुआत तो करो। और वो सब्जेक्ट शुरुआत करना जो कि आपका सबसे पसंदीदा हो। ऐसा नहीं कि आप मैथमेटिक्स लेके बैठ गए और आपको मैथमेटिक्स बोरिंग लग रहा है तो फिर आपका जो पढ़ाई का मन है ना वो हट जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको लेके बैठना। एटलीस्ट 30 मिनट लेकर के उसको पढ़ाई करो और देखोगे कि आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। मेरा कैसा था कि मैं अपना बताता हूं कि मैं क्या करता था, 30 मिनट मान लीजिए आपने शुरुआत किया, उसके बाद ये सीक्वेंस मैंने लगाया, कौन सा, जीके, साइंस, रीजनिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाई किया। तो इसी तरीके से आप भी आपका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसको शुरुआत करना और दिन ब दिन इसके जो टाइमिंग है ना उसको बढ़ाते जाना। नेक्स्ट है स्मार्टफोन। स्विच ऑफ योर स्मार्टफोन ड्यूरिंग स्टडी। मैं स्मार्टफोन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्मार्टफोन में ही तो सब सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, कॉलिंग फीचर्स के अलावा। तो जैसे ही आप पढ़ने जाओगे आप सोचेंगे कि यार मैंने फेसबुक पे फोटो डाला था और देखते हैं कितना लाइक्स हो गया, इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोअर कितने हो गए वो देखेंगे, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। बीच बीच में फिर आप देखेंगे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज तो नहीं आ गया, मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज तो नहीं आ गया। तो ये सब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती है। इसलिए आप अगर घर में हैं तो आप उस फोन को हो सके तो पूरी तरीके से बंद कर दो। हाँ, अगर आप घर के बाहर है तो आप एक कीपैड फोन ले लो जिसमें मम्मी का कॉल आता जाता रहता है, क्योंकि मम्मी को चिंता रहती है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। बाकी किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप जो है अपने स्मार्टफोन को फोन बंद कर देना, साइलेंट नहीं, पूरी तरीके से बंद कर देना जितनी देर तक आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट योर नॉलेज बाय मॉक टेस्ट योर फ्रेंड्स। मतलब जब भी आप कोई पढ़ाई कर रहे हो ना तो आप उसका मॉक टेस्ट करना। जैसे ऑनलाइन देखना, कभी लोग मॉक टेस्ट देते रहते हैं ताकि वो देख सके कि उन्होंने जो स्टडी किया है वो कितना उन्होंने पढ़ाई किया है। और अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने जो विश्वसनीय फ्रेंड होगा, बहुत क्लोज फ्रेंड होगा, जो आपको डीमोटिवेट नहीं करता होगा, उसको आप अपना किताब देना और बोलना कि यार मेरे से ना थोड़ा सवाल पूछो। और वो सवाल जब आप आंसर देने चाहिए तो वो खुश होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे दोस्त होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे। तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दफा कर देना। सिर्फ वही लोगों को दोस्त बनाना जो ये बताए कि नहीं यार तू वाकई कर जाएगा, कुछ ना कुछ कर जाएगा और तेरे अंदर बहुत क्षमता है। तो इसलिए आप अपना मॉक टेस्ट या अपना टेस्ट करते रहना, इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी रेगुलर इंस्टीड ऑफ एग्जाम टाइम। कुछ लोगों की आदत होती है जब एग्जाम होने वाला रहता है, जब आने वाला है डेट, तभी वो पढ़ाई करते हैं ना। ऐसा नहीं है। आप एग्जाम के टाइम में पढ़नेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा। आप शुरू से ही थोड़े ही टाइम दो, चाहे आप आधे घंटे ही दे रहे हो, लेकिन आप अपने टाइमिंग रेगुलर करके रखना। नेक्स्ट है स्टडी फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ध्यान रखिए कि जिसके पास नॉलेज होता है वही सब सुपर हीरो होता है। तो इसलिए आप अपने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसको भी नॉलेज के जरिए आप अपना बढ़ाते रहे। मुझे रेलवे में जॉब
करता हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो अपना नॉलेज को अपडेट करते रहना, ठीक है। और ये जो मैं बोला सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ये बात मान के चलना कि मुझे आज से बहुत पहले याद है कि जब मैं 9th क्लास में था, तो मेरे पीछे एक स्टूडेंट बैठा था, तो वो क्लास में ही मुझे पिन करते रहता था मेरे पीठ में। लेकिन जब मैं क्लास में 9th में अच्छा स्कोर किया और बोर्ड पे मेरा नाम टॉप 5 बच्चों की लिस्ट में आया ना, तो उस दिन के बाद से उसके खुद से मन में मेरे लिए इतना रिस्पेक्ट हो गया कि वो बच्चा मुझे कभी परेशान नहीं किया, ठीक है। और बाद में मुझे माफ़ी मांगा कि संतोष भाई गलती हो गया करके, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तो समझ लीजिए आपके ज्ञान का लोहा सब मानते हैं। वो बात अलग है कि लोग आपको मुंह पे तारीफ नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों की आदत होती है जिसके पास दिल होता है सिर्फ वही तारीफ करता है, ठीक है। तो ये है हमारा पॉइंट। और नेक्स्ट है कि स्टे फिट एंड हेल्दी, मतलब आप जो है हमेशा फिट और हेल्दी रहो, क्योंकि जब आप बीमार रहोगे तो आपको पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी। इसके लिए आप योगा मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये हेल्पफुल लगा है तो लोगों को पास फैला दो, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मेरा सपना है कि मैं आपको एजुकेट कर सकूं और इंडिया का, भारतवर्ष का नंबर 1 लोको पायलट बन सकूं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।